तो दोस्तों फाइनली आईपीएल का ऑक्शन खत्म हो चुका है और आईपीएल का ऑक्शन जब खत्म हुआ तो फिर कई सारे खिलाड़ियों के घर पर खुशियां आई। कई सारे खिलाड़ियों ने, फैंस ने फटाके फोड़े। सभी ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जताई, अपनी पोस्ट डाली। लेकिन कुछ खिलाड़ियों के लिए ये ऑक्शन काफी सैड करने वाला था, काफी दुखी करने वाला था और काफी परेशान करने वाला भी था, क्योंकि कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनको इस ऑक्शन में खरीदा ही नहीं गया और वो अनसोल्ड हो गए। और टॉप 10 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि वो कौन से टॉप 10 खिलाड़ी हैं जिन पर किसी भी फ्रेंचाइजी ने बोली ही नहीं लगाई है। टॉप 10 खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि क्रिकेट्स के सारे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो दोस्तों टॉप 10 की सूची में पहले खिलाड़ी है पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ एक ऐसे खिलाड़ी जिनको एक समय आईसीसी ने कहा था कि यार ये सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं, अगले सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं, विनोद कांबली बन सकते हैं। इन पर काफी सारी बातें हुई थी। जब ये वेस्ट इंडीज में गए, इन्होंने शतक मारा तो वहां पर इनकी काफी तारीफें की जा रही थी। मतलब बहुत शानदार प्लेयर थे, कम उम्र में कमाल कर रहे थे। 8 करोड़ में पिछली बार तो गए थे, लेकिन इस बार किसी भी टीम ने उन पर दाव भी नहीं खेला, उन पर बोली भी नहीं लगाई गई और वो इस आईपीएल में अनसोल्ड हो गए। और ये काफी शॉकिंग करने वाला था, और शॉकिंग करने वाला था भी क्योंकि यार पिछली बार इन्होंने 8 मैच में 158 के आसपास रन बनाए। एवरेज भी इनका 24-25 का था, स्ट्राइक रेट भी डाउन था, स्लो खेल रहे थे, जल्दी आउट हो रहे थे। फिटनेस सबसे बड़ी वजह है, फिटनेस पे काम नहीं कर पा रहे और यही वजह रही है कि पृथ्वी शॉ इस बार आईपीएल में अनसोल्ड हो गए, जो सभी के लिए शॉकिंग करने वाला है। और शायद अब वो कमबैक करें, शायद अपने फिटनेस पर काम करें, क्योंकि अभी टाइम है उनके पास। अभी से अगर वो काम करते हैं तो फिर शायद अगले ऑक्शन में वो कुछ कमाल कर सकते हैं। बहरहाल अभी तो वो अनसोल्ड हो चुके हैं। दोस्तों इस लिस्ट में दूसरा नाम है शार्दुल ठाकुर का। शार्दुल ठाकुर जिन्हें लॉर्ड ठाकुर कहा जाता था, इनको लॉर्ड ठाकुर का उपाधि मिली हुई थी और ये कमाल के खिलाड़ी हैं। मतलब सबसे ज्यादा शॉकिंग अगर मुझे हुआ है तो फिर इस प्लेयर पर हुआ है, क्योंकि यार ये तो शानदार खेल रहे हैं। इन्होंने सीएसके में कितना कमाल किया वो हम सब जानते हैं। इन्होंने दिल्ली में भी कमाल किया, ये भी हम जानते हैं। केकेआर में भी इन्होंने कमाल किया, ये भी हम जानते हैं। 10 करोड़, 8 करोड़, 4 करोड़ ऐसे गए हैं अलग अलग फ्रेंचाइजी में, बट इस बार अनसोल्ड हो गए। क्योंकि यार शार्दुल ठाकुर तो बैटिंग में भी कमाल करते हैं, बॉलिंग में भी कमाल करते हैं, सारी चीजें ठीक ठाक है। बहरहाल फिर भी किसी भी टीम ने इन पर दाव नहीं खेला, इन पर बोली नहीं लगाई। लग रहा था कि यार सीएसके तो कम से कम इनको ले लेगी, क्योंकि दीपक चहर को हटाया है। सीएसके का ऐसा है कि या तो वो दीपक को या तो शार्दुल को, दो में से किसी एक को रखते हैं। लेकिन ना तो इस बार दीपक चहर को तो वैसे भी इस बार परचेस नहीं किया है, क्योंकि वो एमआई में चले गए हैं। लेकिन शार्दुल ठाकुर पर भी किसी भी टीम ने बोली नहीं लगाई है। दोस्तों तीसरे खिलाड़ी हैं मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल भी काफी शॉकिंग करने वाले प्लेयर है, क्योंकि यार 8.5 करोड़ में जाने वाला प्लेयर इस बार सीधे अनसोल्ड हो जाता है। क्योंकि हैदराबाद की तरफ से खेल रहे थे और उतनी शानदार बैटिंग हो नहीं रही थी, कहीं ना कहीं स्लो थे, और उसी का कारण है कि इस बार ये अनसोल्ड हो गए। लेकिन यही मयंक अग्रवाल जो पंजाब में कप्तानी भी कर चुके हैं, पंजाब के लिए खेल चुके हैं, पंजाब के लिए कप्तानी कर चुके हैं। एक शानदार सीजन चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये पंजाब से निकलते हैं उसके बाद इनकी कहानी बदल जाती है। और इस बार तो सबसे शॉकिंग करने वाली बात यह थी कि ये आईपीएल में ही अनसोल्ड हो गए, किसी भी टीम ने इन पर बोली तक नहीं लगाई। और ये भी काफी शॉकिंग कर देने वाला मोमेंट था। और ये समझना होगा वहां पर मयंक अग्रवाल को कि भाई कंपटीशन के समय में, आज के समय में आप अधिक स्ट्राइक रेट स्लो रखोगे टी20 क्रिकेट में, तो आप फिर इस आईपीएल में, इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं बन पाओगे। और यही कारण था कि यार जब पंजाब में थे तो भी राजनीति चल रही थी, क्योंकि पंजाब की कप्तानी तो ये कर रहे थे, पर कप्तानी के गुण जो है उनको बाहर से मिल रहे थे। तो अगले प्लेयर हैं डेविड वार्नर, जिनको किसी भी टीम ने इस बार नहीं खरीदा है। डेविड वार्नर को तो आप आईपीएल का वो खिलाड़ी कह सकते हैं कि जिसके बिना आईपीएल अधूरा है, क्योंकि इस व्यक्ति ने पूरे आईपीएल के हर सीजन में फैंस को अलग ही मजा दिया है। और ये बंदा होता है ना तो आपको आईपीएल में एक अलग ही आनंद आता है। 2015, 2017, 2019 में इस बंदे ने कमाल किया था, ऑरेंज कैप इसके पास थी। ये हैदराबाद को चैंपियन भी बना चुका है, सनराइजर हैदराबाद को, और कमाल का प्लेयर है। और शायद अभी वो रिटायरमेंट ले चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो शायद यही एक वजह रही होगी कि फिर किसी टीम ने इन पर जो है बोली नहीं लगाई है। लेकिन फिर भी हमेशा आईपीएल की हिस्ट्री में टॉप 10 क्रिकेट में अगर हम बात करेंगे तो फिर वो डेविड वार्नर का नाम जरूर आएगा। अगले प्लेयर्स हैं केन विलियमसन। केन विलियमसन ये भी चोटों से परेशान है,
हालांकि उम्र भी ज्यादा हो गई है, इनको लेकर तो हमें ज्यादा शॉकिंग होना नहीं चाहिए, लेकिन इस बार तो केन विलियमसन भी जो है अनसोल्ड हो गए हैं और किसी भी टीम ने इन पर बोली भी नहीं लगाई है। हम देख रहे हैं कि कई सीजन से ये गुजरात टाइटंस के हिस्सा हैं और वहां पर भी ये कमाल नहीं कर पा रहे। हैदराबाद में भी थे, वहां पर टीम को हालांकि आगे लेकर गए थे, बट वहां भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। हैदराबाद से निकले, गुजरात में आए, गुजरात में भी ये कप्तानी नहीं कर पाए, चोटों से परेशान थे। फाइनली इस बार आईपीएल ऑक्शन में ये अनसोल्ड हो गए और किसी ने भी इन पर बोली नहीं लगाई। अगले प्लेयर हैं स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ पर भी किसी ने बोली नहीं लगाई है, कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। वो शायद पहले टेस्ट में लगातार 0 पे आउट होना, ये यही कारण रहा होगा कि फिर ज्यादा किसी टीम ने इन पर इंटरेस्ट दिखाया नहीं। पंजाब में रिकी पोंटिंग थे, तो हमें लगा था कि शायद पंजाब स्टीव स्मिथ को खरीदे और जो है पंजाब में रिकी पोंटिंग और स्मिथ की एक जोड़ी बने, स्मिथ को कप्तान बनाया जाए और शायद स्मिथ के कप्तानी में पंजाब आगे बढ़े। लेकिन वहां पर रिकी पोंटिंग ने भी कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया और फाइनली स्टीव स्मिथ भी अनसोल्ड हो गए। और ये सारे खिलाड़ी अगर अनसोल्ड हो रहे हैं तो आप देखिए सभी खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट और एवरेज बहुत कम है और यही कारण है कि इनको कोई भी परचेस नहीं कर रहा है। इवन 13 साल के लड़कों को परचेस कर रहा है। अगले प्लेयर हैं जिमी एंडरसन। जिमी एंडरसन का जब नाम आया था आईपीएल ऑक्शन में तो सभी शॉकिंग थे, काफी सारे लोग शॉकिंग थे क्योंकि सभी फॉर्मेट से ये बंदा रिटायरमेंट ले चुका है, 42 साल की इसकी उम्र है, उसके बावजूद इनको आईपीएल में आने का एक जुनून था। उसके बाद है नवीन उलक। नवीन उलक और विराट कोहली का कंट्रोवर्सी अब हमें देखने को नहीं मिलेगी और शायद आरसीबी फैंस इस पर मौज भी काट सकते हैं क्योंकि नवीन उलक और विराट कोहली का वो हमने देखा था लखनऊ और आरसीबी के बीच में जो सिस्टम हुआ था और बैटल चली थी अगली बार भी, लेकिन उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और वो बैटल खत्म हो गई। लेकिन अब बैटल तो ऐसे भी खत्म हो गई क्योंकि 2 करोड़ बेस प्राइस रखा था नवीन उलक ने और उसके बाद इतना ज्यादा हाई अमाउंट रखा तो फिर किसी टीम ने इन पर इंटरेस्ट दिखाया नहीं। हालांकि उतने असरदार तो नवीन उलक नहीं है, बट चल सकते थे, सारे एवरेज बॉलर हैं, इनको भी नंबर मिल सकता था और शायद वो बेस प्राइस 2 करोड़ रहा होगा कि इनको किसी भी टीम ने खरीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो ये कुछ खिलाड़ी थे जिनको इस बार आईपीएल ऑक्शन में जगह नहीं मिली और अनसोल्ड होकर चले गए।